क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी नकारात्मक सोच है उसको हटा करके उसकी जगह सकारात्मक सोच डालते हैं। और जब व्यक्ति में सकारात्मक सोच आ जाती है तो उसके पास में दुख में से सुख निकालने की कला आ जाती है। और ये कला जब आ जाती है तो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। वो दुख का निवारण कर देगा और धीरे धीरे टेम्परेरी दुख को निवारण करके टेम्परेरी सुख को प्राप्त करके परमानेंट अक्षय सुख प्राप्त करेगा। वही हमारे आत्मविज्ञान की मंजिल है, वही शादी। ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो देव गति, कारण और निवारण। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि देव गति किसे कहते हैं। देखिए, हमारे इस मस्तिष्क के अंदर 3 तरह की जो परतें हैं, ब्रेन की 3 परत है। एक तो है हमारा एनिमल माइंड। वो एनिमल माइंड क्या है? पशु वृत्ति करता है। कुकर सूकर करत है और खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न कोई ये तन भजने योग्य। वो मात्र जो है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करता है। वो पंचेंद्रिय सुख की लेता है, ऐश्वर्य करता है, मैं और मेरा में डूबा रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मैं इतना बड़ा मंत्री, मैं इतना बड़ा लेखक, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं कुबेरपति, और कर्तापन करता है। यही सारा दुख का कारण है, यही सारा ज्ञान है। दूसरे को दोषित मानता है और अपने दोषों को ढकता है, दूसरों के प्रति बुरा भाव करता है। यही सारा ज्ञान है। तो देखिए, एनिमल माइंड। दूसरा होता है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड, वह व्यक्ति करुणाशील होगा। वह चिंतन करेगा कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। वो हर क्षण ये प्रार्थना करेगा कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, 84 लाख जीव योनि से किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो। ये सबसे बड़ा संवर है, ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है। और मेरे ख्याल से किसी भी धर्म दर्शन वाले को ये जो है वो अलग कोई चीज वो नजर नहीं आएगी, उसमें उसको कोई अस्वीकृति नहीं होगी। क्योंकि हम सभी प्राणी हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। और ये फार्मूला सभी प्राणियों पे लागू होता है, जो कि सर्वोदय होता है, अंत्योदय होता है, सब पर लागू होता है, तो सबको प्रिय होता है। और उसी को हम शाश्वत कहते हैं, उसी को हम यूनिवर्सल कहते हैं, उसी को हम सार्वभौम सत्य कहते हैं। तो भाई और बहनों, 2 तरह की माइंड। और तीसरा होता है हमारा सेलेशियल ब्रेन, हमारी देविक ब्रेन। वह क्या होता है कि वह तो जगत कल्याण की बात करेगा, जय जगत की बात करेगा, वो प्योरली परमार्थ की बात करेगा और परमार्थ के लिए अपना जीवन त्याग देगा। जितने साधु सन्यासी हैं, जो कि मैं भगोड़ों की बात नहीं करता हूँ, भगोड़े तो क्या है कि वो षड्यंत्रकारी है और वो झूठे हैं, और वह जो है साधु के वेश में भेड़िए हैं और ऐसे ऐसे कुकृत करते हैं कि जो निंदनीय सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता है। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सात्विक साधुओं की बात कर रहा हूँ, 5 महावर्ती साधुओं की बात कर रहा हूँ, शुद्ध साधुओं की बात कर रहा हूँ, जो कंचन कामिनी से मुक्त होते हैं और उनके जीवन का ध्येय होता है तिन्नानम तार्याणम, मैं तरूं और जगत के सब जीवों को मैं ऐसा ज्ञान बांटूं कि वो भी तरे। वो ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है, सनातन सत्य क्या है, कुदरत क्या है, कुदरती रचना और कुदरत का कानून क्या है, वह सारा पता करता है और लोगों को बताता है कि
ये सारा जगत व्यवस्थित शक्ति से चलता है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से चलता है, और 84 लाख जीवा योनि को यही कुदरत पालती है, यही कमांड करती है, और यही उसके उपादान के अनुरूप जो है वो संयोग जुटाती है। अगर भीतर का उपादान पुण्य का है तो पुण्य के संयोग जुटाएगी, और भीतर का उपादान पाप का है तो पाप के संयोग जुटाने, वो तो निष्पक्ष है, वो तो अपनी ड्यूटी करती है। उसको किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति जो भेदभाव की नीति नहीं है, किसी के प्रति प्रियता अप्रियता नहीं है। वो तो प्योर मैथमेटिक्स के अनुसार जो है अपनी ड्यूटी का निर्वाह करता है, और कुदरत से कोई गलती हो ही नहीं सकती। कुदरत तो है वह सो न्याय, वो हमेशा न्याय करती है। हमारे जो जजेज होते हैं उनसे गलती हो सकती है, क्योंकि वो जो फैसला देते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, वो एविडेंस के आधार पर और कन्फेस करने के आधार पर, वकीलों की बहस के आधार पर, उसमें गलती हो सकती है। पर कुदरत के कानून के अंदर कोई गलती कभी भी नहीं होती है कुदरत, इसीलिए वो सबसे बड़ी गिनी जाती है। तो भाई और बहनों, हमने जो है देवगति की बात कही, तो देवगति में कौन जाता है, पहले हम इसके कारणों का पता करें ताकि हम देवगति में जाने की योजना बनाएं। देखिए, जो व्यक्ति गलती करता है, गलती का एहसास नहीं करता, बार बार गलती करता रहता है, बताने के बावजूद भी उसमें वो सुधार नहीं करता है, वो हैवान है, वो पशु है। और कोई भी व्यक्ति गलती करके और उसके गलती को वापस शुद्धि करता है, शुद्धिकरण करता है, तो वो मनुष्य है। तो इसलिए कहा गया है टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन वो गलती के साथ साथ प्रतिक्रमण भी करता है कि मेरे से गलती हो गई, सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म, क्षमत खामना, उसका प्रायश्चित करता है, गलती को सुधारता है। वो मनुष्य। और देवगति होता है, वो तो गलती करता ही नहीं है। तो देवगति में जाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? साधु है, सन्यासी है, साधक है, जो कि प्योर जीवन जीते हैं, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं है, वो किसी को दोषित नहीं समझते, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाते, किसी को दुख नहीं देते हैं। ऐसे लोग जो साधक लोग होते हैं वो इस जन्म को पूर्ण करके देवगति को जाते हैं, क्योंकि हर सन्यासी, हर साधु और हर साधक, शुद्ध जीवन जीने वाला हर ज्ञानी पुरुष जो है देवगति को प्राप्त करता है, क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो अच्छे कार्य को उनको अवार्ड मिलता है, बुरा कार्य करता है उसको नेचर पनिशमेंट देती है, अच्छे कार्य करने वालों को अवार्ड यानी देवगति देते हैं। ये तो देवगति के मैंने कारण बताए। अब इसका निवारण का मतलब देवगति हमारी चूके नहीं, उसके लिए हमें क्या विवेक, क्या ध्यान रखना चाहिए? तो उसका ध्यान यही है कि आप हर क्षण अपने स्वभाव में रहो। जो साधक, जो सन्यासी, जो साधु स्वभाव में रमण करता है वही रियल साधु है, और विभाव पर पदार्थ में रमण करने वाला वह असाधु है, उसको देवगति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो हमें स्वभाव में रमण करना, हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव हमारा स्वभाव है, और ये जो हमारा भीतर प्रभु विराजमान है उसका स्वभाव सच्चिदानंद है। वो सत्य, चित्त और आनंद वाला है। सत्य का मतलब अविनाशी, जो भीतर बैठा है, जिस स्वभाव में रमण करने की बात करता हूँ, वह भीतर बैठा बैठा जो है वह चिंतन करता रहता है कि मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं तो अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। और इस हमारे प्रभु की, इस हमारे मूल आत्मा की, इस हमारे भगवान की बहुत सी क्वालिटी है, सैकड़ों क्वालिटी है। उनका हम माला फेरते रहे, उनका अभ्यास करते रहे। आपको रात में 12 बजे भी उठा के कोई आप कहे कि आप कौन हो, कि आप शरीर हो, वो आप कहोगे शरीर तो रिलेटिव है, और मैं तो रियल रूप में शुद्ध आत्मा हूं। और 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं वो रियल स्वरूप में सभी शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है, और रिलेटिव में अपने अपने कर्मों के अनुरूप अपना शरीर मिला हुआ, ये शुद्ध ज्ञान है।
और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना वो स्वभाव में रमण करना है और वो अज्ञान को काटने का सबसे अच्छा तरीका है। वैसे तो देखिए, हमारे जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन में मोक्ष के 4 मार्ग बताए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। हमारा जो सम्यक दर्शन है वो समझ को सही करना, सही को सही मानना, गलत को गलत मानना। कि समझ सही क्या है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, भेद विज्ञान करना। ये शरीर जड़ है, मैं तो चेतन हूं, और दोनों मिलने के कारण ये मिश्र चेतन बन गया है। ये चेतनवत कार्य करता है। मैं कहीं जो है इस अज्ञान में, इस भ्रम में न पड़ जाऊं कि ये हिलता डुलता है वही मैं हूं, वो नहीं है। तो भेद विज्ञान करना है, वो हमारा सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान क्या है कि जब हमने पहचाना कि मैं अलग हूं और ये अलग है, तो ये तो नाशवान है, ये तो जड़ है, ये वर्ण गंध रस वाला है, ये गलन मिलन धर्मा है, तो ये जाने वाला है, ये टेम्परेरी है। इसकी क्या ज्यादा बात करें, स्थायी तत्व की बात करें जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा हमेशा। ये तो खोलिए बदलते रहेंगे, ये हमारे शरीर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो उसका ज्ञान करना, आत्मज्ञान करना, ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र क्या है कि जीवन में ढालना। जीवन में ढालने का अर्थ क्या होता है कि मेरे द्वारा किसी प्राणी मात्र को कष्ट ना हो, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूं जो मुझे बुरा लगता है, दूसरे के साथ मैं नहीं करूं। और सम्यक तप के 12 भेद किए गए हैं। भगवान महावीर और 24 तीर्थंकर बड़े करुणाशील थे। उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि हर प्राणी मुक्ति को प्राप्त हो, इतने संवेदनशील है, इतने वो जो है वो करुणाशील है। तो उन्होंने रास्ते बताए कि भाई कोई न कोई रास्ते से तुम इसमें आओ, क्योंकि सबका सामर्थ्य बराबर नहीं होता है। हमारे इस व्यवहार जगत में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो मंद बुद्धि होता है, एक मध्यम बुद्धि होता है और एक तीव्र बुद्धि होता है। तीव्र बुद्धि वाला तो क्या है, आभ्यंतर जो 6 तप के मैं भेद बताऊंगा उसकी शरण लेता है, उसमें जाता है। और बेचारा मध्यम बुद्धि वाला और निम्न बुद्धि वाला तो पहले और दूसरा जो है तप के भेद है वो करता है। वो क्या है, अनशन। अनशन का मतलब तपस्या करना, उपवास लगा के 6 महीने की तपस्या करना। उनोदरी, भूख से कम खाना। 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी कम लेना, ये भी तप है। और यही निर्जरा है, ये धर्म है। अनशन, उनोदरी, तीसरा भिक्षाचरी। हमारे ये व्यवहार जगत की बातें हैं। हमारे सामने ब्याह शादी में घर में 50 आइटम पड़े हैं, तो अपना नियम होना चाहिए कि मुझे तो एट ए टाइम 5, 7, 9 द्रव्य कहते हैं वो लेने का है। ये भिक्षाचरी। और साधु के लिए होता है कि गोचरी। गोचरी का अर्थ होता है कि गौ कैसे चरती है कि एक मूठे के ऊपर गौ पूरा उसको जड़ से नहीं उखाड़ती है, उसके ऊपर जो जितने पत्ते होते हैं वो खाकर फिर दूसरे पे जाती है, तीसरे पे जाती है। मधुकरी, मधुकरी वर्ती क्या होती है, भौरा होता है। वो एक को है वो किसी फूल का पूरा रस नहीं चूसता है, वो थोड़ा परागकण या थोड़ा रस एक जगह से लिया दूसरी जगह से तीसरे लग करके अपना पेट भर लेता है। ये साधु की व्रति होती है, भिक्षाचरी। और आगे अंशनोनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। ये जो रस परित्याग, हमारे 6 रस होते हैं। कौन कौन से, दूध, दही, घी, तेल और कढ़ाई विगय जो कढ़ाई में बनती है और मधु। तो इनमें क्योंकि ये सब पौष्टिक, ये शरीर को मादकता देने वाले हैं, शरीर में अब्रह्मचर्य की भावना करने वाले हैं, वीर्य को तीव्र बनाने वाले हैं, तो इस शरीर को जो है इतना ही पोषण दिया जाए कि इसमें मादकता नहीं आवे, इसके अंदर लुब्धता नहीं आवे। उसके लिए जो 6 विगय है उसमें से 3 का उपयोग करना, 2 का करना, 1 का करना अपने अपने सामर्थ्य के कारण। अंशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस, काय क्लेश। काय का मतलब है हमारा शरीर है, उस शरीर को जो है वो हल्का रखने के लिए कम भोजन के साथ साथ में एक्सरसाइज करना और उसके साथ साथ में आसन करना, प्राणायाम करना,
उससे हमारे जितने मसल्स होते हैं वो नरम रहेंगे। जितने मसल्स नरम रहेंगे, शरीर नरम रहेगा और हमारे नकारात्मक सोच नहीं आएगी। तो भाई और बहनों, ये तो हो गए हमारे जो तप के जो है 6 बाहर के भेद, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलीनता। प्रतिसलीनता मतलब हमारी इंद्रियां बाहर की ओर लुब्ध हो रही है, उनको भीतर खींचो के और उनको उससे बड़ा स्वाद दिखाओ। बड़ा स्वाद प्रभु का साम्राज्य है। जब प्रभु का वैराग्य का स्वाद हो जाता है तो बाहर में तो खाली व्यवहार दृष्टि में जाती है, भीतर ज्यादा रहती है। तो देखिए, ये तो हमारे तप के 6 भेद हो गए। ये सारा तप का भेद है, वो संवर का भेद है। और भीतर के अंदर होता है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। प्रायश्चित का मतलब प्रतिक्रमण करना। जो आपने अतिक्रमण किया, जो गलती की है, उसका प्रायश्चित करो। और विनय का मतलब छोटे बड़े सभी के अंदर शुद्ध आत्मा के दर्शन करो और शरीर को रिलेटिव समझो। ये हो गया हमारा जो है वो प्रायश्चित, विनय। और वैयाव्रत्य का मतलब होता ग्लान है। हमारे समाज व्यवहार जगत के जो माता पिता है या भाई है या कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति ग्लान है, प्राणी ग्लान है, उसकी सेवा करना। और साधु सन्यासियों के लिए जो बुजुर्ग साधु है, जो बीमार साधु, उनकी सेवा करना। तो ये हो गया प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, स्वभाव में रमण करना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रमण करना और शुद्ध आत्मा के गुणों का जो है भजना करना। शुद्ध आत्मा के कई गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अव्याभार, टंकोत्कीर्ण, उन सब की माला फेरना, उनकी भजना करना, ये हमारा स्वाध्याय है। स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं कौन? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, ये जो है स्वभाव है। और ये उसमें रमण करना। तो अनशन, ये प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का मतलब एक चित्त पर एकाग्र होना, कि अपना कोई आलंबन और निरालंबन ध्यान लेना, कि किसी को मूर्ति बना करके उसको जो है हमारे इस ज्योति केंद्र पर रखकर उसका मेडिटेशन करने से हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध होता है और साथ साथ मन इधर उधर नहीं भटकता है, मानसिक शांति रहती है। तो ये हमारा हो गया ध्यान। और व्युत्सर्ग कि समय आने पर ये मन, वचन, काया रूपी शरीर है, उसको संपूर्ण रूप से निर्जरा करके, कॉजल बॉडी को जीरो करके, पहले जो है वो जो है काया छूटती है, फिर वचन छूटता है और उसके बाद में पहले फिर उसके बाद मन छूटता है, अमन होते हैं। अमन होने की स्थिति मुक्ति की अवस्था होती है। 14वां गुण स्थान होता है शैलेशी अवस्था होती है। और अ उ ई री ल 5 शब्दों का जो है उच्चारण करे जितने मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम देवगति की बात कर रहे हैं। तो देवगति के अंदर हमारी जो उच्च चीजें हैं, उच्च साधना की है, तो मैंने दोनों स्तर बताए कि सामान्य बुद्धि वाला, मध्यम बुद्धि वाला तो बाह्य तप की साधना करे और तीव्र बुद्धि वाला भीतर की साधना करे। क्योंकि ये दोनों साधना से हमारी शुद्धि होती, तप शोधन का काम करता है। तप जो है वो तप तो जो है हमारी एक साधना है, उसकी निष्पत्ति निर्जरा है। भगवान ने 2 भेद बताए, एक तो संवर और निर्जरा। तप संवर है और जो है उसका जो प्रतिफल मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है, वो निर्जरा है। तो निर्जरा का मतलब डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द कॉजल बॉडी। जब हमारे कार्बन शरीर से, आत्मा से कर्म होते रहते हैं, धीरे 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 अलग होकर के उस कॉस्मोस में चले जाते हैं, तो आंशिक शुद्धि होती है, उसको निर्जरा होती है। और धीरे 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 संवर के माध्यम से, संवर क्या होता है, हम प्राणी मात्र को दुख न दें, ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है। हम ये संकल्प लें कि हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं दिया जाए, किसी को दोषी नहीं समझा जाए, किसी के प्रति बुरा भाव न किया जाए। ये जब चिंतन रहता है हमारा, तीनों तरह के चिंतन होते हैं, किसी को दुख न देना, किसी को दोषित न समझना, किसी को कर्ता नहीं समझना और किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रहना। बुरे भाव का मतलब उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करनी, ओपिनियन नहीं देनी और जो है अपना अभिप्राय न देना। ये सारी चीज़ों से जो है वो व्यक्ति के धीरे धीरे जो है सारा शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ता है। तो ये तो हमारी देव गति हो गई है। लेकिन ये देव गति तो एक तरह की गति है,
ये जो है हमारा ऊर्ध्व लोक है। अब देव गति का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो देखिए कि इस शरीर के हम 3 भाग करें। जो ऊपर का जो भाग है वो हमारा ऊर्ध्व लोक है, वह देव गति है। उस देव गति में क्या होता है, 12 देव लोग होते हैं और 9 नवग्रही बेक होते हैं, 12 और 9 21 और 5 अनुत्तर विमान। जो जो शुद्ध देव होते हैं वो ऊपर ऊपर जा वाले वो देवों की गति में विराजमान होते हैं और वो जो है देवों के जो होते हैं घर होते हैं उनमें विराजमान होते हैं। और ऊपर जो अनुत्तर विमान के हो तो सिद्ध 1 या 2 जो भव के अंदर मुक्ति को जाने वाले होते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया देव गति का। और हमारा ये मध्यम लोक है, ये हमारा यहाँ कमर तक का और हाथ पांव का हिस्सा है, ये हमारा चराचर जगत है, ये लोक है, ये मनुष्य लोक है जिसमें मनुष्य और तिर्यंज गति के जीव रहते हैं। और अधोगति जो है हमारा कमर के नीचे का जो भाग है वो अधोगति है, उसके अंदर जो नारकीय जीव रहते हैं, 1 से 7 नारकियां उसमें होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे लोक का 3 भागों में, अधोलोक, ऊर्ध्व लोक और मध्यम लोक। तो भाई और बहनों, ये जो देव गति की मैंने चर्चा की है ये ऊपर विराजमान होते हैं। और पहले हमारी ये भारतीय संस्कृति की मान्यता है 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो देवी देवता वही जो इससे 26 देवलोकों के अंदर रहते हैं वही देवी देवता है, लेकिन वह तो एक गति है। देवता भी तरसते हैं कि मैं कब से मनुष्य योनि में जाकर के और मनुष्य भाव को प्राप्त करूं, क्योंकि मनुष्य भाव से ही मुक्ति है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्योर सत्संग है। ये आत्मा का विज्ञान है। इसके सेंटर में आत्मा है। हर बात आत्मा की जाती है। और आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हम जीरो हैं, हम डेड बॉडी हैं और हम जला दिए जाएंगे। इसलिए मुख्य जो आत्मा, शरीर तो एक मंदिर है, लेकिन भीतर जो बैठा प्रभु है वो आत्मा है। तो उसके चिंतन की बात हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम में की जाती। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।